चमत्कारी बहू की लालची सास। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी के पिता मेहनतकश किसान थे। वो सारा दिन खेतों में काम करते। गौरी अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियां बीनती और माँ के चूल्हे में मदद करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो उसे एक परी दिखाई देती है जिसका एक पंख टूटा होता है। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये कहकर गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से पंखों को जोड़ देती है। परी अपने जुड़े हुए पंखों को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वरदान देती है कि वो पूर्णिमा की रात किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी। लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। गौरी की माँ उसे कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है। गौरी के माता पिता घड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है। वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से पूछती है, अरे गौरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी, ये पीतल नहीं, सोना है, सोना। बेचने ले जा रहा हूँ। अरे, कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना सोना? गौरी के पिता काकी को गौरी को परी द्वारा दिए वरदान के बारे में बताते हैं। काकी गौरी के पिता की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर अगले दिन काकी गौरी के घर आती हैं। गौरी के बापू, तुम्हारे लिए मैं एक खुशखबरी लाई हूँ। तभी गौरी की माँ पूछती है, क्या खुशखबरी है काकी? अरे, तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे, कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ, देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे, हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माँ बाप मान जाते हैं और उसकी शादी काकी के बेटे से हो जाती है। अगले दिन, अरे गौरी, कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। तभी गौरी का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की? वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना। और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें। तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती? और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतना कहकर गौरी की सास वहां से चली जाती है। अगली पूर्णिमा की रात गौरी की सास गौरी के सामने ढेर सारे बर्तन रख देती है और कहती है, जल्दी कर गौरी, रात खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सास भड़क जाती है। क्या मजाक बना रखा है? इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा? ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन। जैसे ही बड़ा सा बर्तन लेकर गौरी की सास उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही बर्तन के बाहर से वो धड़ाम से गिर जाती है। सास को गिरा देख गौरी उन्हें संभालने दौड़ती है और वो सास को हाथ लगाकर कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन जैसे ही वो हाथ सास से हटाती है तो देखती है कि उसकी सास सोने की हो गई है।
गौरी सोनी की सास को देखकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ये कहकर वो दोनों माँ की तरफ देखने लगते हैं। घर की रामलीला दशहरा स्पेशल। श्वश्रु जी, बोलो पुत्री। रामायण देखकर मन भाव विभोर हो गया है। अब ये पुलकित मन कुछ क्रीड़ाएं करना चाहता है। क्यों ना इसी क्षण से हम रामलीला का नाट्य रूपांतरण करें और हमारे निवास स्थान पर हर एक मनुष्य रामायण की चरित्रों का अभिनय करे। तुम्हारा ये श्रेष्ठ विचार हमारी आत्मा को अत्यंत प्रफुल्लित कर गया पुत्री। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र निभाऊंगी। और माताश्री, मैं श्री राम के अनुज लक्ष्मण का रोल। हे पुत्र, रोल नहीं भूमिका बोलो, भूमिका। इस विदेशी भाषा को उपयोग में लाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ माते। और मैं सुपरमैन से महान, बैटमैन से बलवान हनुमान अर्थात हनुमान जी के चरित्र को निभाऊंगा। जय सिया राम। सुंदर, अति सुंदर। अब मैं रावण बनूंगी। आप पर जमेगा भी। बस उसी समय सब हो जाते हैं तैयार निभाने के लिए रामायण के किरदार। सब करना चाहते थे रामायण के संदेश का पालन, इसीलिए बने थे राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। भाताश्री, सीता मैया कैसे मिलेंगी? ढूंढ ढूंढ के नयन थके हुए हैं, पाँव चल नहीं पा रहे। आता माजी सटकली। नहीं अनुज, जीवन एक परीक्षा है। ईश्वर ने हमसे सीता को दूर करके हमारी परीक्षा ली है। भ्राताश्री, हमको उस सोने के हिरण के पीछे जाना ही नहीं था। हे लक्ष्मण, हम सीता को ढूंढ ही लेंगे। जितना सरल ये कार्य प्रतीत होता है उतना सरल नहीं है भ्राताश्री। सीता मैया की व्हाट्सएप लोकेशन भी नहीं है हमारे पास। काश हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होता जिसकी सहायता से हम उन्हें ढूंढ पाते। जिनके पास हनुमान हो उसे हेलीकॉप्टर की क्या आवश्यकता। पर हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? भूख लगी होगी उन्हें, तो चले गए होंगे सूरज वगैरह खाने के लिए। अरे वो देखो हनुमान जी। जय सिया राम। प्रणाम प्रभु। सीता मैया का पता चल गया, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं लंका में। श्रीलंका के लिए तो पासपोर्ट बनेगा। नहीं लक्ष्मण भैया, नर और नील नाम के 2 इंजीनियर मित्र हैं हमारे, उनसे कह के बढ़िया आराम सेतु बनवा दिया है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए हनुमान, कोई वर मांगो। अब 1 दिन की छुट्टी चाहिए प्रभु। वो थोड़ा ऑफिस का काम है तो अभी मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा और काम निपटाना पड़ेगा। जी हनुमान जी ससुर जी, आप काम कर लीजिए। पर आप चिंता ना करें भगवान, मैं आपको लंका में जरूर मिलूंगा। हाँ हनुमान जी, आपको लंका जो जलानी है थोड़ा समय का ध्यान रखेगा, वरना लंका की आग पे पानी फिर जाएगा। घर में 1-2 दिन के बाद होता है रावण और हनुमान का संवाद। ससुर है हनुमान, सास बनी है रावण, बहू और बेटे बने हैं सिपाही, गुस्से में है दशानन। लंकेश, इस वानर ने पहले तो बगिया के फल खाए, फिर वाटिका उजाड़ दी। अब आपके लिए मिक्स फ्रूट जूस कैसे बनेगा? हाँ, ये वानर बहुत नॉटी है। अरे नॉटी नहीं, चालाक बोलो। हाँ, ये वानर बहुत चालाक है महाराज।
अरे इतना हंसने की क्या आवश्यकता है? हमने कोई विनोद की बात तो की नहीं, कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। अरे मैं हंसमुख हूँ वानर। हैं? लोग तो बोलते हैं कि तुम दशमुख हो। अब मैं वो भी हूँ। अब ये बताओ कि बगिया तुमने क्यों तोड़ी? तुमको ये नहीं पता कि पेड़ तोड़ना पाप है? पाप तो किसी स्त्री का हरण करना भी है दशानन। तब तेरी अकल कहाँ गई थी? 10 सर हैं तेरे, एक की भी अकल काम ली होती तो ये सब नहीं होता। एक वानर का ये दुस्साहस कि वो लंकेश के सामने अपनी जिह्वा खोले। अभी हाथ खोल के एक रपटा मारूंगा तो 10 के 10 मुंह के गाल लाल हो जाएंगे। अब तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। तो क्या चॉकलेट दिलाऊं तुझे? तुम्हें पता भी है कि तुम किस महान योद्धा से बात कर रहे हो? नहीं पता। मैं योद्धा से बात कर रहा होता तो जरूर पता होता। अब तुम भरी सभा में मेरा अपमान कर रहे हो वानर। अरे जिसका कोई मान ही नहीं उसका अपमान कैसे करूंगा? वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। ए, तुम लोग मेरी तरफ से खेल रहे हो या इसकी तरफ से? चुपचाप खड़े रहो वरना पगार काट लूंगा। हे दशानंद। हाय हनुमान। अरे मूर्ख, हेलो हाय करने नहीं आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हे दशानंद, अभी भी समय है। सीता मैया को श्री राम को लौटा दे और उनकी शरण में चला जा, वरना तेरे प्राण कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है क्या? किसी भी बात पे हंस देता है यार। मैं तो तुम्हारी बातों पे हंस रहा हूँ। तीनों लोगों में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे प्राणों को हानि पहुंचा सके। अभिमानी रावण, मैंने तुझे समझाया बुझाया पर तू नहीं माना। अब तुझे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये जो 10 सर लेके तू 10 का दम खेल रहा है ना, कटेगा सर। एक एक करके सर सारे कट जाएंगे। तूने अपनी बातों से मेरा दिल जलाया है वानर। अब हम तेरी पूंछ जला देंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि पूंछ में आग लगते ही बाथरूम की तरफ भाग जाना, ताकि नाटक भी पूरा हो जाए और आग भी बुझ जाए। रावण, मुझ पे इतना ध्यान न दे, ज्यादा मुझको ज्ञान न दे। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिक पूंछ में आग लगाते हैं। ससुर जी बाथरूम की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में जलती पूंछ एक पर्दे से टकराती है और देखते ही देखते पर्दे में आग लग जाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। सब पानी लाते हैं, इतने में बढ़ जाती है आग। बाहर धुआं देख के पड़ोसी भी जाते हैं भाग। जैसे तैसे आग तो खत्म हो जाती है, लेकिन घर में ही लंका दहन हो जाती है। हाय राम। अरे रावण होके राम का नाम ले रही हो? अरे बस भी करो, नौटंकी के चक्कर में घर में आग लग गई है। सॉरी माँ जी, ये मेरा आइडिया था। बनने चली थी राम, बिगड़ गए सारे काम। अरे कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना कि किसी बात का पालन करने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जय सिया राम हनुमान बने बिना भी बोला जा सकता है। अरे कोई बात नहीं, रामायण तो हम देख नहीं पाए। महाभारत जैसा कुछ करो तो जरूर बुलाना।